स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आजादी के बाद से अभी तक अगर आप देखोगे तो पहली बार ऐसा हुआ है पार्लियामेंट्री इतिहास में कि 92 ऑपोजिशन एमपीज को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया गया है। कभी भी इतनी बड़ी संख्या में ऑपोजिशन एमपीज को सस्पेंड नहीं किया गया था, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये 92 ऑपोजिशन एमपीज की जो हम बात कर रहे हैं, ये दोनों लोकसभा और राज्यसभा से बिलोंग करते हैं। ये आप देख सकते हो, इन अनप्रेसिडेंटेड मूव क्लोज टू 100 एमपी सस्पेंडेड फ्रॉम पार्लियामेंट। और इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, कौन एमपीज हैं जिनको सस्पेंड किया गया है, क्यों किया गया है और रूल्स क्या कहते हैं। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, कल से हमारा जो एसआईपी का बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। अभी ओरिएंटेशन क्लास हुआ है। अगर आप प्रीलिम्स क्रैक करना चाहते हैं 2024 का यूपीएससी का, तो हमारा ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी आपके पास मौका है, क्योंकि इसके अंदर प्रीलिम्स से रिलेटेड जितनी भी पढ़ाई है, रिवीजन है, टेस्ट सीरीज है, सब कुछ कराया जाता है। आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक और यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। और साथ ही साथ अगर आप पूरी तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी की, दैट इज फाउंडेशन, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको कराया जाएगा एक सिंगल बैच के अंदर, तो वो हमारा 22 ऑफ दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। एंड इसके साथ साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए यहां पर आप जैसा देख सकते हो, एक अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट बताया जा रहा है जो भी कुछ हुआ है कल पार्लियामेंट में। कल देखिए, सिर्फ कल की अगर हम बात करें तो 78 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें लोकसभा से 33 मेंबर्स और राज्यसभा से 45 मेंबर्स को सस्पेंड किया गया है फॉर द रिमेनिंग सेशन। और उसमें भी कुछ चीजें हैं, वो कंडीशन, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी जस्ट 14 ऑफ दिसंबर को भी एक्चुअली हुआ क्या था, अगर आपको याद हो तो, जो ब्रीच हुआ था ना पार्लियामेंट में, जो दो लोग घुस आए थे और स्मोक वगैरह उन्होंने उड़ा दिया था लोकसभा के अंदर, तो उसको लेकर ऑपोजिशन काफी हंगामा कर रहा है। और ऑपोजिशन का ऐसा कहना है कि हमें डायरेक्टली जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, उनसे यहां पर स्टेटमेंट चाहिए। लेकिन सरकार जो है वो मान नहीं रही है। उनका कहना है कि पहले यहां पर इंक्वायरी होगी, जो फैक्ट्स हमारे सामने आएंगे तब हम उसको लेकर डिस्कशन करेंगे। तो इसी को लेकर पूरा मुद्दा उठ गया है और ऑपोजिशन पार्टीज कह रही हैं कि पहले हम इस ब्रीच के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। और इसी की वजह से यहां पर आप देख सकते हो कि कल जो है 78 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और 14 ऑफ दिसंबर को अगर आप देखोगे तो 14 मेंबर्स को यहां पर जो है अगेन सस्पेंड किया गया था। और इसी की वजह से जो टोटल नंबर पहुंच जाता है सस्पेंशन का, वो है 92। अगेन आप देख सकते हो, हमारे पार्लियामेंट में आपको पता ही है 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा में 245 मेंबर्स हैं और यहां पर लोकसभा में 543 मेंबर्स। तो एक्चुअली जो 14 मेंबर्स को सस्पेंड किया गया था, उसमें से एक राज्यसभा से थे और 13 लोकसभा से थे। तो टोटल नंबर अगर आप देखोगे तो लोकसभा से जो सस्पेंड किए गए हैं उनका भी नंबर 46 है, और जो टोटल राज्यसभा से सस्पेंड किए गए हैं 46 है। ये अभी की स्थिति है जब मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। हो सकता है कि आज और कल में और ज्यादा लोगों को सस्पेंड किया जाए, और ज्यादा मेंबर्स को सस्पेंड किया जाए। अब क्वेश्चन ये है कि कब तक के लिए सस्पेंड कर दिया गया। मैं आपको बता दूं कि जो विंटर सेशन चल रहा है, इसमें बस 4 दिन और बाकी है। दैट इज आज वाला दिन हो गया, दैट इज ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ये 4 दिन बचा है। तो रिमेनिंग सेशन के लिए, मतलब ये जो पूरा 4 दिन है उनके, उसके लिए सस्पेंड कर दिया गया है। और यहां पर अगेन आप देख सकते हो, बताया जा रहा है कि जो 30 मेंबर्स हैं लोकसभा के, उनको तो रिमाइंडर सेशन के लिए किया गया है। और उसमें से 3 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं ऑपोजिशन के, वो कुछ ज्यादा ही यहां पर रूल्स को ब्रेक कर रहे थे, ऐसा स्पीकर का कहना है। इसकी वजह से उनका जो मामला है वो प्रिविलेजेस कमेटी को भेजा गया। तो हो सकता है कि ये जो 3 लोकसभा के मेंबर्स हैं, उनको ये वाला तो सेशन होगा ही, में साथ ही साथ अगला वाला जो सेशन है वो भी शायद उसके लिए सस्पेंड कर दिया। अभी पता नहीं है मुझे, वो देखना होगा आगे। और वहीं राज्यसभा की हम बात करें तो 35 जो मेंबर्स हैं उनको तो अभी इसी सेशन के लिए सस्पेंड किया गया, और बाकी के 11 लोगों को प्रिविलेजेस कमेटी जो है अगेन वहां पर उनका मामला भेजा गया है, और उसमें देखा जाएगा कि उनका पनिशमेंट क्या होगा। और जो सबसे पहले मेंबर थे सस्पेंड होने वाले, वो थे टीएमसी के, दैट इज डेरेक ओब्रायन। आपने अक्सर देखा होगा उनको, तो वो राज्यसभा के मेंबर हैं। मुझे याद भी है कि वो उनके द्वारा बार बार बोला जा रहा था, कहा जा रहा था कि यहां पर जो सरकार है उनकी तरफ से स्टेटमेंट आना चाहिए। और इसी को देखते हुए जो वाइस प्रेसिडेंट है, आपको पता है चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के ढाकर जी, उन्होंने यहां पर जो डेरेक ओब्रायन है उनको सबसे पहले सस्पेंड किया, और उसके बाद से लगातार ये सिलसिला चलता आया है और टोटल 92 एमपी सस्पेंड कर दिए गए। अब क्वेश्चन ये कि 92 एमपी कौन कौन से। अगेन आप देख सकते हो यहां पर लोकसभा में जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और गौरव गोगोई, दैट इज डेप्यूटी लीडर ऑफ ऑपोजिशन, उनको सस्पेंड किया गया
है, तृणमूल के जो एमपीज हैं उनको भी डीएमके के मेंबर्स हो गए। इसके अलावा यहाँ पर जो जयराम रमेश जी हैं राज्यसभा से, रणदीप सिंह सुरजेवाला आरजेडी से, मनोज कुमार झा, इन सभी लोगों को सस्पेंड किया गया। अगर आप सभी के नाम आप देखना चाहते हो ये आप देख सकते हो। और यहाँ पर जो 11 लोगों का मामला भेजा गया ना प्रिविलेज कमेटी में, राज्यसभा के 11 मेंबर्स का, उन सभी के नाम आप यहाँ पर 11 के देख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि रीजन क्या है। देखो रीजन यहाँ पर यही बताया जा रहा है, जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है प्रहलाद जोशी, उन्होंने मोशन मूव किया उनके सस्पेंशन के लिए और कहा कि उनके द्वारा लगातार जो मिसकंडक्ट है वो हाउस के अंदर किया जा रहा था। मतलब कि प्लेकार्ड्स दिखाना, मतलब बैनर्स वगैरह टाइप का दिखाना और इस तरह से वेल में आ जाना। इनफैक्ट यहां पर जो 3 एमपीज हैं लोकसभा के जिनका मामला प्रिविलेजेस कमेटी को भेजा गया है, वो वेल में आ गए थे। आपको वेल पता ही है ना, अगर आपने देखा होगा यहां पर लोकसभा, राज्यसभा और जो नया पार्लियामेंट बना है, अगर आप बीच में आ जाते हो जो वहां पर सेमी सर्कल है, तब उसको वेल कहा जाता है। और उसमें से बताया जा रहा है कि जो 3 मेंबर्स हैं वो तो जो स्पीकर का पोडियम है उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, और इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए इन सभी को सस्पेंड किया गया। अब रूल्स क्या कहता है मैं आपको बता दूं, दोनों हाउसेस के अलग अलग रूल्स हैं। जैसे लोकसभा के अंदर आप देखोगे तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट है ऑफ बिजनेस, और उसके अंदर है रूल नंबर 373। अगर इसके तहत यहां पर कोई उल्लंघन करता है तो लोकसभा के जो स्पीकर हैं, जैसे अभी ओम बिरला जी, वो यहां पर निर्देश दे सकते हैं कि उस पूरे दिन के लिए, मतलब सिर्फ उसी दिन के लिए यहां पर उनको सस्पेंड कर दिया जाए और मेंबर को वो हाउस छोड़कर जाना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बता दूं 2001 में क्या हुआ था कि एक और क्लॉज ऐड कर दिया गया था, जिसके तहत था रूल नंबर 374A। इसमें क्या होता है कि अगर कोई मेंबर बहुत ज्यादा यहां पर रूल्स को वॉयलेट करता है, मिसकंडक्ट करता है, बदतमीजी करता है, स्लोगन शाउट करता है, बिजनेस को चलने नहीं देता, तो उस केस में या तो 5 दिन के लिए या फिर जो रिमाइंडर ऑफ सेशन है जो भी कम होगा उसके लिए यहां पर उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी ये जो रिमाइंडर सेशन है कितने दिन का बचा है, 4 दिन का बचा है, इसीलिए ये सिर्फ 4 दिन के लिए उनको सस्पेंड किया गया है। लेकिन मैं आपको एक और चीज बता दूं, कई बार ऐसा हुआ है इतिहास में कि यहां पर मेंबर्स को सस्पेंड तो किया गया। देखो सस्पेंड जब किया जाता है ना, तो वो पावर स्पीकर के पास होती है लोकसभा में, और राज्यसभा में चेयरमैन के पास होती है। लेकिन मान लो अगर वो माफी मांग लेते हैं तो उस केस में डायरेक्टली स्पीकर खुद से उनका जो सस्पेंशन है वो रिवोक नहीं कर सकते, सस्पेंशन हटा नहीं सकते। उसके लिए यहां पर जो हाउस है उनको एग्री करना पड़ता है वोटिंग के माध्यम से, या फिर वॉइस कर देते हैं, वॉइस वोटिंग में, कि हाँ हम उनको माफ करते हैं और वापस से वो हाउस के अंदर आ सकते हैं। तो वो सारी भी चीजें चलती हैं। वो देखना होगा कि ये जो लोग सस्पेंड हुए हैं क्या वो माफी मांगते हैं, क्या करते हैं, वो तो देखने वाली बात होगी। जहां तक राज्यसभा की बात है तो उसके अंदर भी रूल नंबर 255 है उनके भी रूल बुक के अंदर, और उसके तहत यहां पर उनको सस्पेंशन कर दिया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। इसके पहले का अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो वो हुआ था 1989 में, राजीव गांधी जी जब प्राइम मिनिस्टर थे। आपको याद होगा 1984 में कांग्रेस पार्टी को भरपूर, मतलब कह सकते हैं कि जो मेजॉरिटी है वो आई थी, मतलब 400 से ज्यादा सीट, जो कि आज तक कभी किसी को नहीं आई है। उसका एक मेन कारण वो भी बताया जाता है कि इंदिरा गांधी जी की जो हत्या हुई थी और उसके बाद से राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो मतलब ह्यूज मेजॉरिटी उनको मिला था। जैसे आज के डेट में कहीं ना कहीं आप बीजेपी से कंपेयर कर सकते हो, बीजेपी के पास भी एक अच्छी खासी मेजॉरिटी है इस समय, राइट। उसी प्रकार से उस समय राजीव गांधी जी के पास भी मेजॉरिटी थी। और 1989 में मैं आपको बताता हूं क्या हुआ था। 15 मार्च को यहां पर जो कमीशन की रिपोर्ट है, अब ये कमीशन क्या है मैं आपको बताऊं, तो जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थी, उनका जो असैसिनेशन हुआ था उसको लेकर कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठाई गई थी अंडर जस्टिस ठक्कर, और उनका जो रिपोर्ट है वो टेबल किया गया था लोकसभा में, और उसी को लेकर काफी ज्यादा हंगामा हो गया। और इतना ज्यादा हंगामा हो गया जिसकी वजह से आप देख सकते हैं 63 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के, उनको एक बार में सस्पेंड कर दिया गया था, जो कि उस समय का रिकॉर्ड था। लेकिन जैसे मैंने बताया कि अभी जो विंटर सेशन चल रहा है इसमें 92 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, दोनों हाउसेस से अगर आप मिला के देखोगे तो ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड बन चुका है। लेकिन इसमें एक चीज भी ये भी है कि जो पिछला वाला था ना 1989 में हुआ था, उसमें क्या था कि जो मेंबर्स को सस्पेंड किया गया था 63 मेंबर्स को, उन्होंने माफी भी मांग ली थी और अगले दिन उनका सस्पेंशन रिवोक भी कर दिया गया था। और उनको जो सस्पेंड किया गया था वो सिर्फ 3 दिन के लिए किया गया था, उस हफ्ते के लिए किया गया था। लेकिन इस बार वाला जो केस है उनका पूरा जो सेशन है ये 4 दिन का जो बचा है उसके लिए यहां पर उनको सस्पेंड कर दिया गया है। अब फाइनल क्वेश्चन है कि इसको लेकर रिएक्शंस क्या है, मतलब आगे क्या है। देखो जैसे ये सारी
चीजें हुई और स्पेशली कल जिस तरह से इतने लोगों को सस्पेंड किया गया, इसको देखते हुए यहाँ पर ऑपोजिशन पार्टीज कह रहे हैं कि ये एक तरह से डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर जो अधीर रंजन चौधरी हैं, ऑपोजिशन के लीडर हैं, जिनको भी सस्पेंड किया गया है, उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट है वो डिक्टेटोरियल मैनर में ट्रीट कर रही है, बिहेव कर रही है। और यहाँ पर उनका कहना था कि हम बाहर होने के बावजूद भी सड़कों पर और पार्लियामेंट के बाहर भी यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे सरकार के खिलाफ। उसी तरह से यहाँ पर एक और मैं आपको दिखाता हूँ, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक डिटेल में ट्वीट किया और देखिए उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो पार्लियामेंट पर अटैक होता है, जो ब्रीच हुआ था, आपको याद होगा, दो लड़कों के द्वारा। फिर उसके बाद उनका कहना है कि इसके बाद मोदी सरकार ने यहाँ पर जो पार्लियामेंट और डेमोक्रेसी है उसको खुद अटैक किया है। और उनका कहना था कि जिस तरीके से यहाँ पर लोकसभा के 47 एमपीज को सस्पेंड किया गया है, यहाँ पर डस्टबिन में डाल दिया गया ऑटोक्रेटिक तरीके से, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और उन्होंने कहा कि हमारी 2 डिमांड है सिंपल। सबसे पहला है कि यहाँ पर जो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, वो ब्रीच, जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है पार्लियामेंट में, उसको लेकर स्टेटमेंट दें। और दूसरा यहाँ पर यह है कि एक डिटेल डिस्कशन होना चाहिए उस पूरे मैटर को लेकर। ये हमारी 2 डिमांडें हैं, उन्होंने कहा है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी शब्द का इस्तेमाल किया, विथ एन ऑपोजिशन लेस पार्लियामेंट, मतलब कि अब पार्लियामेंट में इतने सारे एमपीज को सस्पेंड कर दिया गया है तो सरकार मनमाने तरीके से अपने चाहे जैसे चाहे वो अपना जो बिल है उसको आसानी से अब पास करा सकते। खैर, यहां पर अगर हम बात करें ब्रीच को लेकर, तो एक्चुअली अगर आप देखोगे जो ओम बिरला जी हैं, लोकसभा के स्पीकर हैं, उनका ये कहना है, उनका तर्क ये है कि देखिए हमने यहां पर ऑलरेडी जांच का निर्देश दे दिया है और जो भी पार्लियामेंट के अंदर होता है वो एक्चुअली उस सेक्रेटरिएट के अंदर आता है, लोकसभा सेक्रेटरिएट के अंदर आता है। यहां पर सरकार की कोई जवाबदेही नहीं होती है, यहां पर मैं सरकार को भी इंटरवीन नहीं करने दूंगा, लोकसभा में जो भी कुछ होता है वो मेरे अंडर में होता है। तो ये जो ब्रीच हुआ है उसका जिम्मेदारी जो है वो लोकसभा सेक्रेटरिएट की है और इसलिए यहां पर जो आंसरेबल होगा वो लोकसभा सेक्रेटरिएट होगा, मैं खुद होऊंगा। और इसीलिए यहां पर उनका कहना था कि इसमें सरकार जो है वो बयान दे, ऐसा करे, वो सही नहीं है। तो इसी को लेकर अब आपका क्या सोचना है, इसको लेकर आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। बट जो भी स्थिति है यहां पर, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि कौन से देश के पार्लियामेंट में, अब देखिए यहां पर काफी इंटरेस्टिंग है, हर एक देश में आप देखोगे तो एक होता है हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, कई बार दोनों सेम भी होते हैं। तो क्या बता सकते हो कौन से देश का जो पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर है, वहां पर हेड ऑफ द स्टेट जो है उस पार्लियामेंट के, उस लेजिस्लेचर के इंटीग्रल पार्ट नहीं होते हैं? ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से करिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, हमारा जो एसआईपी का बैच है दोस्तों स्टार्ट हो चुका है और 22 से हमारा जो फाउंडेशन बैच है स्टार्ट हो रहा है। डोंट मिस दैट एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।